नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेसिक का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो लेक्चर शुरू करने से पहले कुछ बातें कि ये इंग्लिश है। इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज को सीखने के कुछ रूल्स होते हैं और उन रूल्स को, हर एक रूल के लॉजिक को समझने के लिए आपको बेसिक पता होना चाहिए। लैंग्वेज का बेसिक होता है उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे हिंदी में आपने संज्ञा सर्वनाम ऐसे पढ़ते हो, ऐसे ही इंग्लिश के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। अब इन सब का बेसिक हमें स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग के 6 या 7 लेक्चर में मैं कोई भी आपको टॉपिक नहीं उठा रहा हूँ, सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ कि किसका यूज कहाँ किया जाएगा। हर एक वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा और एग्जाम ओरिएंटेड भी होंगे ये वीडियोज। ठीक है, उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब कल जो इससे पहले वाला वीडियो था, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, कंप्लीट इंग्लिश कोर्स बाय नितिन भारद्वाज करके। वो एक प्लेलिस्ट का लिंक है, उसमें आपको कंप्लीट लेक्चर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे करके मिलेंगे। तो आपको वहाँ से ये वीडियो देखने हैं और अगर आप इस वीडियो पे हो तो इससे पहले वाले वीडियो देख के आइए, वरना ये वीडियो आपके लिए वेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिर्फ बेसिक पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि नाउन और प्रोनाउन क्या होते हैं। हमने देखा कि नाउन होता है एक जो, और प्रोनाउन होते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है सब्जेक्ट बनना और ऑब्जेक्ट बनना। देखिए, वर्ब जो होती है, वर्ब मीन्स एक्शन। ठीक है, बाकी इस वीडियो में हम देखेंगे वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव का बेसिक। वर्ब मतलब क्या होता है? बेसिकली एक एक्शन होता है। तो सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा है उसको जो करने वाला है, सेंटेंस के जो एक्शन है उसको करने वाला सब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, गलत है वैसे डेफिनेशन होनी चाहिए। जो सेंटेंस है उसका जो सेंट्रल आइडिया या मेन आइडिया है वो सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, आप ये देख लीजिए कि जब सेंटेंस से व्हाट, हु और हुम इनका रिप्लाई मिले, व्हाट, हु और हुम इनका रिप्लाई मिले तो वो होता है नाउन। ठीक है, नाउन क्या होता है? जो सेंटेंस से व्हाट, हु और हुम का रिप्लाई मिले। देखिए, हम क्या होते हैं बेसिकली स्टार्टिंग से जैसे पढ़ते हुए आते हैं कि संज्ञा मतलब किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, वो हमारी डेफिनेशन गलत होती है लेकिन प्राइमरी स्तर पर उसको सही मान लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि देखिए ये सेंटेंस देखिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, तो व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी? ऑनेस्टी इज व्हाट? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो व्हाट का रिप्लाई मिल रहा है दोनों जगह से, और व्हाट का रिप्लाई मतलब ये नाउन है। तो ना तो ये किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम है, लेकिन फिर भी ये क्या है? नाउन है। ठीक है, तो ऑनेस्टी, पॉलिसी ये नाउन होता है। जैसे आप इस सेंटेंस में जाओगे, गोपाल वेंट होम, तो गोपाल वेंट वेयर, ये वेयर का रिप्लाई आएगा होम। तो अगर वाट और हुम और हु का रिप्लाई आ रहा है तो इसको हम बोल देंगे कि ये नाउन है, लेकिन यहाँ पे ये नाउन नहीं है, ये है एडवर्ब। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको सीखना पड़ेगा। उसके लिए थोड़ी बहुत प्रैक्टिस मैं आपको करवाता हूँ और ये काफ़ी अच्छा आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें आप रटते हो या कहीं से अगर पढ़ा हुआ है, कुछ अच्छे टीचर से पढ़े हो तो उन्होंने लॉजिक भी बता दिया होगा। ठीक है, बाकी बुक वगैरह से देखोगे तो इनके लॉजिक बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। ठीक है, और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी हम डील करेंगे कि क्या था, क्या लॉजिक है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ सेंटेंस यहाँ पे लिखे हैं, उसमें आपको नाउन और प्रोनाउन, नाउन और एडवर्ब, एडजेक्टिव, इनको आपको डिफाइन करना है कि कहाँ पे आपको नाउन का यूज हो रहा है और कहाँ पे प्रोनाउन का। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचान लीजिए, नाउन प्रोनाउन अपने आप मिल जाएंगे। आप एक बार खुद से इन सब सारे सेंटेंस में, 7 सेंटेंस है, इन सब में बताइए कि नाउन कहाँ कहाँ पे है, वर्ब कहाँ है, एडवर्ब कहाँ है। ठीक है, बेसिकली जो आपने देखा है नाउन और प्रोनाउन मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपको फाइंड आउट करने हैं इन सब सेंटेंस में। ठीक है, तो इतना आप कीजिए और फिर वीडियो रोक के इन सबको खुद से कीजिए कि इसमें नाउन कहाँ पे है, कौन कौन सी चीज़ों को हम नाउन लिख सकते हैं। देखिए, अब हम करते हैं रमेश किल्ड सुरेश। देखिए, रमेश किल्ड सुरेश, तो ये किल्ड क्या है? मतलब एक्शन क्या हुआ? वर्ब क्या हुई? किल की। किल किया किसने? रमेश ने।
तो हु किल्ड सुरेश, हु का रिप्लाई आ रहा है, मतलब यहाँ पे ये नाउन है, ये वर्ब है। और रमेश किल्ड होम, तो होम का रिप्लाई आ रहा है, तो मतलब ये भी नाउन है। ठीक है भाई। अगला जो सेंटेंस है यहाँ से आप सीखने को मिलेगा आपको कि गोपाल सब्जेक्ट है, हु वेंट होम, हु वेंट होम, तो हु का रिप्लाई आ रहा है, मतलब ये क्या है, नाउन है। अब समझिए, ये जो वेंट का ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे होम, होम क्या है, गोपाल वेंट वेयर, वेयर का रिप्लाई आ रहा है यहाँ पे। तो अगर ये वेयर का रिप्लाई आ रहा है, मतलब हमारे व्हाट, हु और हुम में से किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वेंट के लिए एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम करेगा। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब की विशेषता बता दे वो एडवर्ब होता है। तो यहाँ पे जो होम है ये एडवर्ब है। ठीक है, तो होम जो है ये नाउन भी बन सकता है, लेकिन यहाँ पे इस सेंटेंस में ये है एडवर्ब। तो ये छोटी मोटी सी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। ही लव्स हिज होम, तो हु लव्स हिज होम और ही लव्स हुम, ही लव्स हिज होम। तो ही यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट की जगह आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट की जगह आ रहा है, तो ये भी नाउन होगा। लव क्या हो गया, यहाँ पे वर्ब होगी। तो समझना, यहाँ पे होम को हमने एडवर्ब ऑफ प्लेस कहा, यहाँ पे हम होम को नाउन कहेंगे। तो क्यों कह रहे हैं, समझ पा रहे हो, क्योंकि यहाँ से लव वर्ब का एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है। लव वर्ब का कि ये लव किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट मतलब होता है एक्शन का रिसीवर, एक्शन का रिसीवर मिल रहा है कि ये लव कर रहा है और किससे कर रहा है, होम को कर रहा है। ठीक है, ये हिज क्या है, यहाँ पे होम की विशेषता बता रहा है, हिज होम, बिग होम, स्वीट होम, इस टाइप से जो इसकी विशेषता बता दे नाउन प्रोनाउन की, वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव है। तो आपको ये देखना है, एक्शन का रिसीवर है होम, तो ये होम यहाँ पे नाउन होगा। इस वेंट वर्ब के लिए होम रिसीवर का काम नहीं करता, इस वेंट वर्ब को क्वालिफाई करता है होम, कि ये इस वेंट कहाँ पे गया। ठीक है, कहाँ का रिप्लाई आता है इसमें, कि इस वेंट का एक क्वालिफाई कर लेता है होम। ठीक है, तो इसलिए ये एडवर्ब कहलाता है और यहाँ पे ये नाउन है। समझना, इन सब में डिफरेंस होता है, एक्शन का रिसीव करना और एक्शन को रिसीव ना करना। एक सेंटेंस लिखता हूँ आपके लिए, काफी अच्छा सेंटेंस है। ही शॉट द डियर और ही शॉट एट द डियर। ठीक है, बैकग्राउंड में थोड़ा हो सकता है आपको म्यूजिक आ रहा हो आज, तो थोड़ा उसको एंजॉय कर लो, उसको नेग्लेक्ट कर बंद नहीं किया जा सकता आज। ही शॉट द डियर, देखिए समझिए, इस सेंटेंस में काफ़ी अच्छा है कि ये दोनों सेंटेंस का एक ही मतलब है, नहीं है एक ही मतलब। इन दोनों सेंटेंस में आपको काफ़ी कुछ सीखने का मिलेगा। ही यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, शॉट वर्ब हो गई, और डियर को क्या लिखेंगे, डियर वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है भाई, ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे ये ही सब्जेक्ट हो गया, शॉर्ट वर्ब हो गई, एट प्रीपोजिशन हो गया, और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया डियर। फर्क क्या हुआ आपको, अगर ये ब्रेकिंग आ गई तो आपको सेंटेंस अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या डिफरेंस है। ही शॉट द डियर, मतलब ये डियर ऑब्जेक्ट है, मतलब वर्ब का एक्शन का रिसीवर है, मतलब उसने शॉट किया, गोली चली और गोली लगी है हिरन को। ही शॉट एट द डियर, मतलब उसने गोली चलाई, पर वो एक्शन का रिसीवर नहीं है यहाँ पे डियर, डियर है प्रीपोजिशन का रिसीवर, मतलब उसने हिरन की तरफ गोली चलाई है। रिजल्ट नहीं आया कि गोली लगी है या नहीं लगी, उसने सिर्फ इतना बताया इस सेंटेंस में कि हिरन की तरफ गोली चलाई, उसने हिरन पर गोली चलाई। ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ऑनेस्टी यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया या फिर नाउन हो गया, और पॉलिसी भी यहाँ पे नाउन हो गया। ठीक है, ये जो एक्शन वगैरह होते हैं ये नाउन बन जाते हैं भाई। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इजी यहाँ पे क्या हो गई, इजी यहाँ पे है मेन वर्ब। ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, पॉलिसी कैसी पॉलिसी, बेस्ट पॉलिसी, तो ये बेस्ट क्या है, पॉलिसी के लिए एडजेक्टिव का काम करेगा। सभी चीज समझ में आएगी, एडजेक्टिव कहा है, ये मेन वर्ब क्यों है, सभी आगे समझ में आएगा। वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब का जब बेसिक पढ़ेंगे ये। फिलहाल इन सब में आप ये देखिए कि आप नाउन और प्रोनाउन क्वालिफाई कर पा रहे हो या नहीं। ठीक है, उनकी पहचान, लव यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, क्योर जो हो गया यहाँ पे वर्ब,
और लव क्योर्स व्हाट एंजाइटी, तो ये भी आपका नाउन हो गया। तो यहाँ पे ये जो लव है ये नाउन बन गया, और इस सेंटेंस में लव जो था वो वर्ब था। तो सेंटेंस में देखिए कि उसका यूज किस तरह से हो रहा है, क्योंकि नाउन में आप एक रूल पढ़ोगे कि वर्ब का कभी भी प्लूरल नहीं हो सकता, ये अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन आप सेंटेंस में वर्क्स भी देख सकते हो, ठीक है। और उस वर्क्स का मतलब क्या होगा कि वह काम करता है, ही वर्क्स सो हार्ड। तो वहाँ पे वो वर्क जो होता है वो वर्ब का काम कर रहा है। तो इसलिए आपको थोड़ी सी आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए कि कहाँ पे क्या वर्ब बन रहा है, कहाँ पे क्या नाउन बन रहा है, और सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, इन सब को आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। स्माइल क्या हो गई, स्माइल हो गया यहाँ पे नाउन। स्माइल मेक्स व्हाट, स्माइल मेक्स ए मैन, स्माइल मेक्स ए मैन और परफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये ए मैन तो ऑब्जेक्ट होगा, और परफेक्ट क्या होगा इस मैन के लिए, इसे बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है कि सब्जेक्ट की विशेषता बता देता है, ही इज गुड, ही इज ए प्लेयर, ऐसे इस सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर देता है, वो होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और ये कहलाता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कि ये मैन और ये परफेक्ट ये एक ही आदमी है। परफेक्ट होता क्या है, परफेक्ट होता है एडजेक्टिव। जैसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, फिर बता रहा हूँ, पहले वाला वीडियो नहीं देख के आए हो तो एक बार थोड़ा सा उसको देख लेना। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी वही होता है, ऑब्जेक्ट की विशेषता बता देता है यहाँ पे ये, ठीक है। तो मैन और परफेक्ट ये एडजेक्टिव है, लेकिन यह काम कर रहा है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। तो मेक जो वर्ब है इसके बाद ये ऑब्जेक्ट आया, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आया। अब आते हैं अपने इस गजब वाले क्वेश्चन की तरफ। क्या होता है इस क्वेश्चन में, एक रूल बनाया जाता है कि मेक, गेट, हैव, इन सब के बाद बेयर इन्फिनेटिव का यूज करो। और बेयर इन्फिनेटिव होता क्या है, देखिए एक होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। थोड़ा सा हवा में जा सकती है चीज़ें, जितना बता रहे उतना चीज़ों को सीखो, क्योंकि 7-8 वीडियो के बाद आप सब चीज़ समझ जाओगे कि बेयर इन्फिनेटिव क्या है, ठीक है। तो इन सब को अभी सिर्फ इतना सा सीखो कि ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू स्विम, टू डांस, ये सब चीज़ें होती है बेयर इन्फिनेटिव, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो माई मदर मेड द सर्वेंट, यहाँ आना चाहिए था टू कुक फूड, लेकिन एक रूल है कि मेड, गेट, हैव, ये वर्ब अगर आ जाती है तो टू कुक की जगह कुक फूड आएगा, मतलब बेयर इन्फिनेटिव का यूज करो। ब्रेक करो इसको, ये वर्ब हो गई, ये नाउन हो जाएगा, ठीक है। माई मदर मेड हुम, मेड द सर्वेंट, और माई मदर मेड द सर्वेंट व्हाट, माई मदर मेड द सर्वेंट कुक फूड, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो होगा माई मदर मेड द सर्वेंट, ये भी यहाँ पे एक नाउन होगा। मेड द सर्वेंट टू कुक फूड, देखिए यहाँ पे ये है क्या, बेयर इन्फिनेटिव, और बेयर इन्फिनेटिव काम क्या कर रहा है यहाँ पे, नाउन बनने का, और ये इसको क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। तो बेयर इन्फिनेटिव क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब है ये, ठीक है। तो इस सेंटेंस में फिलहाल मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि मेड के बाद बेयर इन्फिनेटिव का यूज होता है। क्यों होता है, अगर ये सब चीज़ें लॉजिक जानने हैं तो फिर, क्योंकि इसका पैसिव हम बना देंगे द सर्वेंट वाज मेड, और फिर टू कुक, यहाँ भी मेड है, वर्ब है, लेकिन इसके लिए हमने बेयर इन्फिनेटिव लिख दी, ठीक है। और हम पढ़ते कैसे हैं, रूल रट लिया, उसके बाद ये सेंटेंस, फिर एक्सेप्शन करके इसका पैसिव वॉइस। तो कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, आपको बताया जाएगा इसमें लॉजिक कि मेक, गेट, हैव के साथ ही बेयर इन्फिनेटिव का यूज क्यों किया। भाई ये कोई खास तो है नहीं हमारे मेक, गेट, हैव कि इन्हीं के साथ बेयर इन्फिनेटिव का यूज किया, लॉजिक है इसके पीछे, वो सीखेंगे हम एडवांस वर्ब में। और ये लॉजिक जैसे ही आप समझ जाओगे वैसे ही आप खुद बोलोगे कि भाई ये जो हमारा लॉजिक था ये यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा, इसलिए हमें फुल इन्फिनेटिव का ही यूज करना पड़ेगा। समझे इस सेंटेंस को, इसकी व्याख्या हम करेंगे एडवांस वर्ब वाले पोर्शन में। एडवांस वर्ब वाले पोर्शन में इसको कंप्लीट डिटेल से लगभग 10 मिनट लूँगा इसको समझाने के लिए कि क्यों हुआ ऐसा, कि मेक, गेट, हैव के बाद बेयर इन्फिनेटिव क्यों लिखते हैं, और उसका पैसिव वॉइस करते टाइम ये हमने फुल इन्फिनेटिव का यूज क्यों कर दिया, ठीक है।
तो आप देख लीजिए कि आप इनमें नाउन और प्रोनाउन को आइडेंटिफाई कर पाए या नहीं कर पाए। उसके बाद ये सारा हट जाएगा और अगला हम चलेंगे वर्ब के बेसिक पर, ठीक है, कि वर्ब क्या होती है और सेंटेंस में कहाँ हम पहचानेंगे कि ये मेन वर्ब है या नहीं, ठीक है। तो इतना सा आप नोट डाउन करो तो कर लो। हाँ जी भाई, तो अब हम पढ़ रहे हैं वर्ब। देखिए वर्ब होता क्या है, ठीक है। वर्ब क्या होता है, ये बेसिकली जो शब्द है इसका मतलब होता है वर्ड, ठीक है। रूट वर्ड, अगर आप रूट वर्ड से वो क्या पढ़ रहे हो तो आपने पढ़ा होगा वर्बोस, वर्बेटिम, ठीक है, वर्बल, ये सारे शब्द से रिलेटेड है, मतलब इनका हिंदी जो होगा वो शब्द से रिलेटेड होगा, वर्ड से रिलेटेड होगा। तो वर्ब बेसिकली वर्ड का ही रूट वर्ड है, ठीक है। हमारी ग्रामर में वर्ब का मीनिंग क्या होता है कि ये वर्ब वो वर्ड है जो डिनोट करता है सेंटेंस में किसी भी बीइंग, डूइंग या हैपनिंग एक्शन को, बीइंग, डूइंग या हैपनिंग एक्शन को, मतलब वो एक्शन जो होता है, किया जाता है, डूइंग मतलब किया जाता है और हैपनिंग मतलब जो हो जाता है, ठीक है। बीइंग का मतलब क्या होता है, जैसे आई एम ए टीचर, तो यहाँ पे हमने कोई एक्शन नहीं किया, हमने एक स्टेट ही बताई कि आई एम ए टीचर, ठीक है, तो वो कहलाते हैं बीइंग में। डूइंग में होता है कोई भी एक्शन, आई एम टीचिंग, ये हो गया आपका डूइंग एक्शन। और हैपनिंग एक्शन वो होता है जो हो जाता है, जैसे दिस पेन फेल फ्रॉम माई हैंड, ठीक है, दिस पेन फेल फ्रॉम माई हैंड, तो ये एक्शन हैपनिंग, एक घटनाएं घटित हो गई, ये ना किसी ने की है, इंटेंशनली नहीं हुई है, मतलब जो चीज़ें, ठीक है, जो किसी बंदे ने की नहीं है, जो अपने आप हो जाती है, जो हैपन हो जाती है। समझना, सेंटेंस से आप लोग समझ जाओगे। सबसे पहले बीइंग के लिए आप समझिए कि जब बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम करे तो वो बीइंग में आते हैं वो सेंटेंस। बी की फॉर्म क्या होती है, बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इजेमार और सेकंड फॉर्म होती है वाजवर। ये मेन वर्ब का काम कर रही है या नहीं कर रही है, ये कैसे पता चलेगा, बड़ा इजी है। अगर इनके बाद कोई और मेन वर्ब है तो इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब है और वो मेन वर्ब है। इसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं है तो इसका मतलब है कि यही मेन वर्ब है सेंटेंस की, क्योंकि सेंटेंस है तो कोई ना कोई मेन वर्ब तो उसमें होगा ही होगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने एक सेंटेंस यहाँ से उठाते हैं, ही इज ए टीचर, तो इसमें वर्ब क्या होगी, इसमें वर्ब होगी बीइंग वाली, मतलब जो इजेमार है यही मेन वर्ब का काम कर रही है। और मेन वर्ब का काम क्यों कर रही है, क्योंकि इसके बाद कोई मेन वर्ब है ही नहीं, तो हम अपनी इज को ही मेन वर्ब मानेंगे। और इजेमार जब मेन वर्ब का काम करने लग जाए तो उसको एक और नाम दे दिया जाता है लिंकिंग वर्ब, मतलब सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, इनको लिंक करने का काम करती है इज। और ही इज ए टीचर में टीचर क्या है, टीचर है कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ही इज ए टीचर, तो ये बीइंग वर्ब हो गई। द ग्लास स्लिप फ्रॉम हिज हैंड, अब यहाँ पे एक्शन कुछ हुआ, कोई एक्शन नहीं हुआ, यहाँ पे मैंने ग्लास को फिसलाया नहीं है, समझना। जैसे एक सेंटेंस और लिख देता हूँ यहाँ पे, उससे थोड़ा और अच्छे से समझोगे। द बॉल स्टॉप्ड एट ए डिस्टेंस, मतलब कुछ दूर पे जाके वो बॉल रुक गई, ठीक है। तो यहाँ पे भाई बॉल ने कोई एक्शन थोड़ी ना किया, बॉल तो अपने आप रुक गई, तो वो आएगी हैपनिंग वर्ब में, ठीक है। बॉल ने कोई एक्शन थोड़ी ना किया, द बॉल स्टॉप्ड, बॉल मान लो बॉल चल रही है और थोड़ी देर में जाके रुक गई, तो वहाँ पे कोई एक्शन नहीं हुआ। लेकिन द ड्राइवर स्टॉप द बस, ड्राइवर ने बस को स्टॉप किया, तो यहाँ पे तो एक एक्शन हुआ है, स्टॉप किया है, किसने किया, ड्राइवर ने किया है, ठीक है। तो एक्शन है, एक्शन का डूअर भी है, तो उसका मतलब वहाँ पे स्टॉप जो है वो डूइंग वर्ब में आ जाएगी, ठीक है। तो ये समझना कि ये कोई पत्थर की लकीर ना है कि एक वर्ब है वो हमेशा इन्हीं में से होगा, क्योंकि ये वर्ब की टाइप नहीं है। ये जो है बीइंग, डूइंग और हैपनिंग, ये वर्ब की डेफिनेशन है कि एक वर्ब वो चीज़ होती है जो बीइंग, सेंटेंस का बीइंग, डूइंग और हैपनिंग को क्वालिफाई करती है, ठीक है।
तो ये सब आपको सेंटेंस में आप वर्ब को पहचान पाओ कि इसमें से वर्ब कौन सी है। तो आप देखिए कि सेंटेंस में कोई डूइंग एक्शन हो रहा है, कोई बीइंग एक्शन है या कोई हैपनिंग एक्शन हो रहा है, तो वो कहलाएगी वर्ब। जैसे यहाँ पे गिलास है वो स्लिप हो गया है किसी के हाथ से, तो कुछ किसी ने कुछ किया थोड़ी, अपने आप स्लिप हुआ है, तो ये हैपनिंग वर्ब में आएगा। ठीक है भाई। आई स्लिप, मैं फिसल गया हूँ। अब भाई मैं फिसल गया तो उसमें मैं जानबूझ के किसी को धक्का दिया थोड़ी है, अपने आप फिसले हैं, तो उसमें ये भी कौन सी होगी, हैपनिंग वर्ब होगी। अब समझिए कॉन्सेप्ट, जो ये बीइंग वर्ब होगी, जो ये हैपनिंग वर्ब होगी, इनमें कोई एक्शन होता नहीं है, मतलब एक्शन किया नहीं जाता, अपने आप होने वाले एक्शन होते हैं। जब कोई, और डूइंग में क्या होता है, कोई एक व्यक्ति कोई एक्शन करता है, जैसे राम किल्ड ए स्नेक, तो किल वर्ब की है किसने की है, राम ने। तो जब एक्शन को किया जाता है, तो जब राम किल कर रहा है तो उसको कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, स्नेक। एक आपका चैप्टर आता है एक्टिव और पैसिव वॉइस, उसमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाया जाता है। तो ये सोचा कि पैसिव वॉइस क्यों बनाया जाता है, पैसिव वॉइस इसलिए बनाया जाता है क्योंकि हमें सेंटेंस का स्ट्रेस चेंज करना है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैंने ये कुर्सी तोड़ दी, ठीक है, तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो चेयर थी इसको किसने तोड़ा है, वो आपको नहीं, या फिर मैंने किसी चीज़ को तोड़ दिया है, मैं आपको बता रहा हूँ वो क्या चीज़ है, वो चेयर है, मैंने वो चेयर तोड़ दी। लेकिन अगर मुझे स्ट्रेस चेंज करना है, आपको पता है कि वो चेयर टूट चुकी है, मेरे को बताना है कि ये चेयर किसने तोड़ी है, तो मैं इसका स्ट्रेस चेंज करूँगा कि ये कुर्सी मेरे द्वारा तोड़ी गई है, दिस चेयर वाज ब्रोकन बाई मी, इस तरह से बताऊँगा। तो पैसिव वॉइस, एक्टिव से पैसिव में हम क्यों जाते हैं, कोई सेंटेंस में टेंस चेंज नहीं होता, जो आपने रूल वगैरह रटे होंगे वो भी मैं आपको चैप्टर में आएंगे तब समझाएंगे कि कोई टेंस चेंज नहीं होता, कोई मीनिंग चेंज नहीं होता, सिर्फ स्ट्रेस चेंज होता है। मतलब ऑब्जेक्ट को हम सेंटेंस का मेन आइडिया बनाते हैं या सेंट्रल आइडिया बनाते हैं और उसी को बोलते हैं सब्जेक्ट। तो समझियो, एक्टिव से पैसिव में जाते टाइम हम सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को सेंट्रल आइडिया बनाना होता है। तो जब अगर मान लो हमारा बीइंग या फिर हैपनिंग एक्शन है, तो इसमें तो कोई ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब होगा जब कोई एक्शन का रिसीवर होगा, ठीक है। तो जैसे द ग्लास स्लिप फ्रॉम हिज हैंड, ये है, तो यहाँ पे हम क्या इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं, हिज हैंड इज स्लिप्ड बाय द ग्लास, ऐसा करके कुछ बन सकता है, नहीं बन सकता। सोचना लॉजिक के साथ कि इन चीज़ों का आपका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता, और जहाँ ये पैसिव वॉइस नहीं बन सकता तो आपके यहाँ से थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनका पैसिव नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि वो या तो हैपनिंग होगा या फिर बीइंग वर्ब का होगा, इसलिए उनके पैसिव वॉइस नहीं बन सकते। वॉइस पढ़ाते टाइम इन चीज़ों को थोड़ा सा मैं दोबारा एक बार एक्सप्लेन करूँगा और बताऊँगा, तो आपको पता होना चाहिए कि हैपनिंग और बीइंग वर्ब अगर आ जाए तो उनका जो पैसिव वॉइस है वो नहीं बन सकता है। ये देख लीजिए, आई हैव ए कार, इसको आप ना डूइंग में रख सकते हो, ना बीइंग में रख सकते हो, ना हैपनिंग में रख सकते हो, ठीक है। लेकिन आप इनको रख लिया करो कोई बीइंग या हैपनिंग वगैरह में, ठीक है, क्योंकि इनका भी पैसिव वॉइस नहीं बन सकता है। क्या इस सेंटेंस में ये जो हैव है ये मेन वर्ब का ही काम करने लग जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे पोजीशन बताती है, पोजीशन बताती है हैव वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आई सब्जेक्ट है, आई हैव वाट, वाट का रिप्लाई है ए कार, मैं एक कार रखता हूँ, ठीक है। तो इनका भी पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। बाकी ये भी सेंटेंस है, ये वर्ब है, हैज हैव हैड की फर्स्ट फॉर्म होती है हैव, सेकंड फॉर्म होती है हैड और थर्ड फॉर्म होती है हैड। तो ये आपका वर्ब था। अब वर्ब को कोई चीज़ क्वालिफाई कर रही है, वर्ब को कोई चीज़ क्वालिफाई कर रही है तो उसको बोलेंगे हम एडवर्ब, और नाउन और प्रोनाउन को कोई चीज़ क्वालिफाई कर रही है तो उसको हम बोलेंगे एडजेक्टिव। तो अगला जो हमारा बेसिक है वो है एडजेक्टिव और एडवर्ब। हाँ जी भाई,
अब चलते हैं अपने अगले चैप्टर के, अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, वो है एडजेक्टिव और एडवर्ब। देखिए थोड़ा बहुत तो आपको पता होगा, नाउन प्रोनाउन इनको क्वालिफाई करता है तो वो एडजेक्टिव। अब मान लो कोई चीज़ है जो नाउन प्रोनाउन को छोड़कर बाकी सब चीज़ों क्वालिफाई कर दे, एडवर्ब को कर दे, एडजेक्टिव को कर दे, प्रीपोजिशन को कर, सॉरी हाँ प्रीपोजिशन को भी कर दे, वर्ब को कर दे, तो वो कहलाता है एडवर्ब। ठीक है, तो ये एडवर्ब होते हैं, ये एडजेक्टिव होते हैं। अब आप इनका यहाँ से जो ब्रेकिंग है सेंटेंस की वो काफ़ी काम की है, क्योंकि एडजेक्टिव वर्सेज एडवर्ब के एरर आपको मिल जाएंगे। ये स्टार्टिंग के 2-3 तो काफ़ी ठीक ठाक से सेंटेंस है, तो आप यहाँ से एडजेक्टिव को पहचानो, सेंटेंस को ब्रेक करो, देखो नाउन कहाँ पे है, नाउन को कोई क्वालिफाई कर रहा है तो एडजेक्टिव है, ठीक है, और बाकी वर्ब एडजेक्टिव इनको क्वालिफाई कर रहा है तो एडवर्ब है। कैसे पहचानोगे नाउन कौन सा है? वाट, हु और हुम का रिप्लाई। अगर इस वीडियो की स्टार्टिंग के 15 मिनट देख के आए हो तो आराम से पहचान पाओगे, ठीक है। वाट, हु और हुम का रिप्लाई, और हाउ, वेयर, बाकी जो भी बच जाए उसका रिप्लाई है तो एडवर्ब है, ठीक है। तो वहाँ से आपको पता चलेगा, जैसे मान लो आपको पता है कि भाई जो फास्ट है इसका एडजेक्टिव फास्ट है और एडवर्ब भी फास्ट है, ना कि फास्टली, ठीक है, एडवर्ब भी इसका फास्ट ही होता है। लेकिन ये याद करने से क्या मतलब जब आपको यही नहीं पता कि एडवर्ब कहाँ पे आएगा, एडजेक्टिव कहाँ पे आएगा। तो मेरे भाई इन सब को ब्रेक करो, अच्छे से समझो कि ये चीज़ें क्या है, कहाँ इनका यूज हो रहा है। जैसे जैसे ये ब्रेकिंग आजकल काफ़ी हर एक टीचर इनको यूज कर रहा है और वो अच्छी बात भी है। आपका बेसिक पार्ट अगर आपको अच्छा करना है तो आपको सेंटेंस के हर एक पार्ट का, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पता होना चाहिए। तो कोशिश करो इनको ब्रेक करके खुद से पता करो कि ये क्या क्या है। ये आपके 5 सेंटेंस है, ये काफ़ी अच्छा सेंटेंस है, ठीक है। बताओ भाई वीडियो रोक के यहीं पे आप इसको ट्राई कर सकते हो। अब चलते हैं, देखो भाई, ही हिट द बॉल वेरी हार्ड, ही हिट द बॉल वेरी हार्ड। तो सेंटेंस को आपने समझ तो रहे हो, ही हिट द बॉल वेरी हार्ड। देखो एक कमेंट आया था कि भाई आप इंग्लिश में पढ़ाओ, ठीक है। ये होते क्या है कि नॉर्थ इंडिया में थोड़े बहुत ठीक ठाक से जो एजुकेटर है वो नॉर्थ इंडिया से ही है, ठीक है। तो साउथ साइड से जब कोई बच्चा देखता है जिनको हिंदी इतनी अच्छी नहीं आती है तो वो चाहता है कि उसे इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाया जाए, लेकिन थोड़ा सा पॉसिबल नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन आप कमेंट में आपको जहाँ भी डाउट हो वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि भाई यहाँ से यहाँ तक का मेरा डाउट है, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, 85050 253। ये ओनली फॉर डाउट्स है। आप जब भी कोई डाउट वगैरह हो आप उस टाइम का या फिर आप कमेंट में बता दो, ठीक है। टर्मिनोलॉजी कोई हो सकता है मैं हिंदी में बोल जाऊँ और आपको इंग्लिश में उसे समझना हो, तो मैं आपको ऑडियो में कंप्लीट इंग्लिश आपका एक्सप्लेनेशन उसका दूंगा, ठीक है। 8505020053। कोई कॉल इस पे हो नहीं सकता है, सिर्फ ये व्हाट्सअप नंबर है, डाउट आप पूछ सकते हो इस पर, ठीक है। ही हिट द बॉल वेरी हार्ड, तो सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे ये भी प्रोनाउन है। ही हिट वर्ब हो गई, ही हिट हुम, हुम का रिप्लाई आ रहा है ही हिट द बॉल, ठीक है। ही हिट द बॉल, तो बॉल क्या हो गई, यहाँ पे नाउन हो गई। ही हिट द बॉल हाउ, उसने बॉल को मारा तो है लेकिन कैसे हिट किया है। ही हिट द बॉल, हाउ का रिप्लाई आ रहा है, हिट वर्ब के लिए हाउ का रिप्लाई कि कैसे हिट किया है, हार्ड हिट किया है, तो ये हो जाएगा एडवर्ब। और ये वेरी यहाँ पे क्या काम करेगा भाई, हार्ड की विशेषता ही तो बता रहा है यहाँ पे कि हार्ड कितना हार्ड, वेरी हार्ड, तो ये भी कहलाएगा आपका एडवर्ब। देखिए द फास्ट बॉलर, बॉल्स, तो ये बॉल्स क्या हो गया, यहाँ पे वर्ब हो गई। ये एक्शन कर कौन रहा है, द फास्ट बॉलर कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका नाउन हो गया। कैसा बॉलर है, फास्ट बॉलर है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। द फास्ट बॉलर बॉल्स हाउ, हाउ का रिप्लाई है ना भाई, फास्ट बॉलर बॉल करता है फास्ट। वाट, हु और हुम का रिप्लाई तो आ नहीं रहा, तो मतलब ये फास्ट क्या है, ये एडवर्ब है। अगर हाउ का रिप्लाई आ रहा है तो एडवर्ब है।
वीडियो के स्टार्टिंग के 15 मिनट वाला जो सेक्शन है उसको आपने अगर स्किप किया है तो उसको आप देख लीजिए, ठीक है। और वेरी क्या है इसके लिए, एडवर्ब है। ही हैज ए वेरी बिग हाउस, तो ही प्रोनाउन हैज, ही हैज वाट का रिप्लाई आ रहा है हाउस, ही हैज ए हाउस। और कैसा हाउस, बिग हाउस, तो बिग हो गया हाउस के लिए एडजेक्टिव। भाई बड़ा हाउस, छोटा हाउस, स्मॉल हाउस, टिनी हाउस, माई हाउस, योर हाउस, ये सारी चीज़ें उसकी विशेषताएं तो बताई जाती है। तो यहाँ से हाउस के लिए बिग एडजेक्टिव का काम करेगा और वेरी, वेरी बिग को क्वालिफाई कर रहा है तो ये एडवर्ब का काम करेगा। ही किल्ड मी, सेंटेंस देखो समझो, जब सेंटेंस बोला जाता है तो एक बंदा होता है स्पीकर जो बोल रहा है, वो होता है आई और वी, और जो सुनने वाला होता है वो होता है यू, ठीक है। तो है क्या कि ही किल्ड मी, सेंटेंस में कोई लॉजिक नहीं है इसमें, ही किल्ड मी। समझो एक बार सेंटेंस को, ये सेंटेंस गलत है। क्यों है ये सेंटेंस गलत? कि भाई अगर उसने मुझे मार ही दिया, उसने मुझे मार ही दिया, तो ये सेंटेंस बोल कौन रहा है, ठीक है। तो आई किल्ड यू हो सकता है, आई किल्ड हिम हो सकता है, लेकिन ही किल्ड मी ये नहीं हो सकता। इसके लिए आप यहाँ पे ऑलमोस्ट लगा लो, ही ऑलमोस्ट किल्ड मी, मतलब उसने लगभग मुझे मार ही दिया था। तो इस टाइप से सेंटेंस बन सकता है। वैसे ही लिख दिया था, ये याद आ गया था। आई सा ए वेरी बिग स्नेक, आई सा वर्ब हो गई, आई इसका प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। आई सा हुम, आई सा स्नेक, तो ये नाउन हो गया, हुम का रिप्लाई। आई सा स्नेक, अब स्नेक की विशेषताएं बता रहे हैं, कितना कैसा स्नेक, बिग स्नेक, कितना बिग स्नेक, वेरी बिग स्नेक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है, जो एडजेक्टिव की विशेषता बता दे वो एडवर्ब है, जो नाउन की विशेषता बता दे वो एडजेक्टिव है, ठीक है। तो भाई ये आज का सेशन था, ठीक ठाक सा सेशन था। पूरा वीडियो अगर आपने देखा है तो नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव, ये सारे पोर्शन आपका काफ़ी अच्छा हो गया होगा। अब आपको अगले चैप्टर में जो है प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और थोड़ी बहुत इनकी दोबारा से प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर जो तीसरा आएगा उसमें सारे लेक्चर, पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर, ऐसे देखते हुए चलना है। आपका इंग्लिश का ये कोर्स, चाहे मेरे वीडियो पे 10 व्यू आए, मैं ये कोर्स को कंटिन्यू रखना चाहूँगा। तो चाहे 10 व्यू आए, लेकिन आए अच्छे से, ठीक है। मतलब सीरियस बंदे चाहिए, सिर्फ जो देखने के लिए है, सीखने के लिए है, कुछ कमेंट वगैरह में डाउट करने के लिए है। सिर्फ हर चीज़ में हाँ करने के लिए बंदे जो होते हैं वो नहीं सीख पाते। सीखता वही है जो डाउट करता है, ठीक है। तो भाई अभी के लिए इतना ही है, नोट डाउन करते रहो चीज़ों को। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो कंटिन्यू रहेंगे आपके, थैंक यू।